तो सर फाइनली आज हमारा लास्ट डे है इस बैच का एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। हमने फर्स्ट डे पर एक मिशन लिया था सर कि हम लॉ में अकेले में 50 नंबर लेके आएंगे 60 में से। 100 नंबर का पेपर है लॉ बीसीआर का। हम बीसीआर की नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ लॉ का मैटर डिस्कस कर रहे हैं सर। हम 60 नंबर में से 50 नंबर लेके आएंगे। ये मिशन हमने फर्स्ट डे लिया था, अपने आप को वादा किया था कि सर हम इतनी मेहनत करेंगे, वो प्लेटफॉर्म, वो बेंचमार्क अचीव करेंगे जो हमने डिसाइड किया था। एज कमिटेड सर, क्लास में 6 रिविजन्स पूरे के पूरे चलती बैच में पूरे के पूरे 6 रिविजन्स रनिंग क्लास के अंदर हुए हैं with the completion of syllabus on time or you can say a bit before time। अब है सर इंपॉर्टेंट फेज। अब हमारी बैच खत्म हो गई है, हमारा अटेम्प्ट में कुछ समय है। हम कैसे पढ़ाई करें सर कि ये वाला जो मिशन है, ये वाला जो हमारा संकल्प है, इसको एग्जाम तक ले जाएं और मार्कशीट में लॉ और बीसीआर में कम से कम 50 नंबर 60 में से हमको जरूर दिखे। The phase which is beginning from today is really important for your exam point of view। करना यह है सर आपको, बैच आज खत्म हो गई है, हमारे पास सिलेबस में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 to 6, सोगा 1 to 4, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप 1 to 3 और एलएलपी। एग्जाम्पल के लिए हम अब पढ़ने बैठे हैं सर। हमने स्टार्ट किया है वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। लगभग हमको सब कुछ याद है सर। बैच के साथ हमको पता है, हमने काफ़ी बार रिवीजन भर भी कर लिया है, मल्टीपल रिवीजन हो गए सर, पर अब हमको चीज़ों को बहुत परफेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 और 3 का टारगेट बनाया कि मुझे ये एक्ट, तीनों एक्ट कंप्लीट करने हैं 9 दिन के अंदर। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 करा, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते हुए आपने 4 पेज याद करे। जब आप 5th पेज पर जा रहे हैं तो आप चारों रिकॉल कर रहे हैं। आपने आधा एक्ट कर लिया, आप आधा पूरा रिकॉल कर रहे हैं। फिर 4 सेक्शंस पढ़े, फिर आपने यहाँ तक रिकॉल करा। फिर 2 सेक्शंस पढ़े, फिर आपने स्टार्टिंग से यहाँ तक रिकॉल करा। फिर यूनिट खत्म हो गया, आपने स्टार्टिंग से एंड तक यूनिट को पूरा रिकॉल करा। ये मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 2 भी ऐसे करा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 भी ऐसे करा। आगे नहीं बढ़ना है, एक आध दिन का ब्रेक लेना है, रैंडम खुद रिकॉल करना है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम रिकॉलिंग। क्या हम आईसीए 1 से लेके आईसीए 3 के बीच में, क्या हम जब रैंडम रिकॉल करने बैठे, क्या हम उनको प्रोविजंस याद आ रहे हैं? बहुत अच्छे से आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बात है सर। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मटेरियल जो भी आपको सर्कुलेट किया गया है, और इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जितना कंटेंट है, आरटीपी, एमटीपी, स्कैनर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मटेरियल दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम अस टू यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 से 3 में उस मटेरियल में जहां जहां इसका क्वेश्चन है, सारा लिख के सॉल्व करो बिना देखे, क्योंकि आपको परफेक्ट याद है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करेंगे आईसीए 1 से 3 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 से 3। आरटीपी, एमटीपी, स्कैनर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, अंदर के क्वेश्चंस, पीछे के क्वेश्चंस एंड द मटेरियल दैट्स बीन गिवन फ्रॉम अस टू यू, सब कुछ सॉर्टेड, डस्टेड टिल एग्जाम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4, 5, 6 पकड़ा, तीनों यूनिट खत्म करे, तीनों का क्यूमुलेटिव रिवीजन करा, रैंडम रिकॉलिंग करना स्टार्ट करी, उनके सारे पेपर्स, आरटीपीस, एमटीपीस निकाले, जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 4, 5, 6 के क्वेश्चंस है, सारे लिख के करे। क्वेश्चन पढ़ा, खुद से आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, खुद से आंसर लिखा, खुद से चेक करी, खुद की गलतियां पता करी, खत्म मैटर सर। ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1 to 6 हो गया। एक्सक्यूज मी, सो सॉरी। सोगा करा, आईपीए करा, कंपनी करा, एलएलपी करा, कुछ और रह गया है तो करा, सब कुछ कंप्लीट सर। ये चीजें जब से आप पढ़ने बैठोगे वहां से डॉट 28 to 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए सब कुछ। सिर्फ आप लॉ को 1 से 1.5 घंटा रोज दे दो, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। उतना आप दे सकते हैं सर, मुझे ये पता है। अगर आप 1 से 1.5 घंटा रोज लॉ को देंगे तो आप आराम से 28 डेज में लर्निंग, क्यूमुलेटिव रिविजन, रैंडम रिकॉलिंग, क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस विदाउट सीइंग आंसर। फिर 28 दिन बाद खुद को बोलना कि इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में भी अगर टफेस्ट पेपर आ गया तो क्या मैं वो पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास करके आऊँगा या नहीं? 100%, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो पूछेगा वो 4 कोनों से पूछेगा और वो हम करके आए। ये करने के बाद सर आपको लगभग सब कुछ याद है, बट सर अब प्रॉब्लम एक छोटी सी और है, जिसको प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, जिसको अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो। आप अकाउंट्स का पेपर दे के आओगे और ठीक 1.5 दिन बाद आपका लॉ का पेपर है, उसमें आपको बीसीआर को भी टाइम देना है। तो आपके पास सर कुल मिला के 8 से 10 घंटे रहेंगे जिसमें आपको लॉ रिकॉल करना है।
जब आप ये सब कर चुके हो, 28 से 30 दिन का पूरा शेड्यूल फॉलो कर चुके हो, अब जो आपके पास लॉ का पोर्शन है उसका क्या करेंगे सर? हम पहले दिन टारगेट बनाएंगे कि सर हम 4 दिन में रिकॉल करेंगे, या हम पहले दिन टारगेट बनाएंगे कि हम 24 आवर्स में रिकॉल करेंगे। 24 आवर्स कैसे करेंगे सर? हमारी अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन लीव चल रही है, हम 6-6 घंटे 4 दिन तक टाइम देंगे, पूरा रॉ रिकॉल करेंगे, 24 घंटे में कर लिया। नेक्स्ट रिविजन जब करने बैठोगे तो 18 से 20 घंटे में रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि लिख चुके हो, याद कर चुके हो, और आप क्या कर रहे हो सर? अब कम टाइम में पूरा का पूरा रिकॉल करने की हैबिट बना रहे हो। नेक्स्ट 20 घंटे में हो जाएगा। ये 20 घंटे 1 दिन के भी हो सकते हैं, 2 दिन के भी, 4 दिन के भी, 5 दिन के भी, डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी शेड्यूल। थर्ड रिवीजन करोगे तो 16 में होएगा, फोर्थ करोगे तो 12-13 में होगा, फिफ्थ कर लोगे तो 9 या 10 घंटे में होगा। आप 10 घंटे के अंदर पूरा लिख लो, डॉट टू डॉट, कोने से कोने तक सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। एग्जाम का दिन आया, अकाउंट्स का पेपर गया, 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 6-6:30 बजे के आसपास लगभग मिनिमम, इससे जल्दी पढ़ना बैठना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, और जो स्टूडेंट्स मेट्रोज या बड़ी सिटी के लिए, उनके लिए थोड़ा सा और लेट ट्रैवलिंग इश्यूज रहते हैं। रफली 6:30-7 बजे आप पढ़ने बैठे हो, 8 घंटे चाहिए लॉ को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि हम इतना लेवल पर प्रिपरेशन करके आए। 6 बजे से रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, सुबह उठ के 7 से 10 खत्म, सब कुछ रिकॉल्ड ऑन दी एग्जाम डे। 11 बजे बीसीआर पढ़ने बैठो सुबह, शाम तक, रात तक बहुत ही आसानी से बीसीआर खत्म होगा। अभी आपके पास आधा दिन बचा है, एग्जाम 2 बजे है, उस दिन सुबह का टाइम पूरा बचा है, क्या करोगे? यू कैन अगेन रिकॉल द लॉ। एग्जाम वाले दिन एग्जाम की प्रिपरेशन लीव, अकाउंट्स के बाद लॉ के पेपर के बीच आप इजीली 2 बार लॉ को रिकॉल कर पाओगे। जब एग्जाम में पेपर आएगा, आप राइटिंग प्रैक्टिस के पहले परफेक्ट रिवीजन कर चुके हो, उसके पहले क्लास में 6 बार मेरे साथ रिवाइज कर चुके हो, राइटिंग प्रैक्टिस के पहले क्यूमुलेटिव रिवीजन कर चुके हो, बाद में 5 रिविजन्स आर वाइज कर चुके हो, और प्रिपरेशन लीव में 2 बार करके आए हो। सर पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। पेपर पढ़ोगे, प्रोविजन आप बोलो मत बोलो, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि सुन, इसमें ये प्रोविजन लिखना है, तेरे को पूरा आता है, बस लिखते मेरे भाई, तू इंटर में। अब जिसने सर ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर ली, यू आर 100% able to achieve the target of minimum 50 marks out of 60, which is a very challenging score in CA exams. Being a faculty, I accept it. 50 नंबर लाना सर 60 में से CA जितनी प्रोफेशनल एग्जाम में बड़ा टास्क है, पर सर हमने छोटी मोटी मेहनत नहीं करी है। ये हैंड रिटन बुक जो सर आपके पास आई है, मल्टी कलर्ड हैंड रिटन बुक, इसने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया सर। हमने क्लास में कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में पढ़े हैं सर, हमने क्लास में बहुत ज़्यादा रिवीजन करा है सर। आप रोज़ हमको पेजेस बना बना के देते थे कि बेटा सुन, आज कल तेरे को इतना याद करके आना है, हम याद करके आते थे सर। उसके बाद सर हमने पूरी राइटिंग प्रैक्टिस वाली मेथोडोलॉजी करी है, फिर हमने आवर्स वाइज प्रैक्टिस करी है, और हम अपने आप को बना लिया कि हम आखिरी में 9 से 10 घंटे में पूरा रिकॉल करते हैं, क्योंकि सर हमको याद है। हम सेक्शन पेज खोलते हैं, हमको पूरा याद है सर, तो हमको सिर्फ रिकॉलिंग करनी है, आखिरी दिन पर लर्न नहीं करना है। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सर जो आखिरी दिन याद करने बैठता है, क्योंकि सर जब आप पढ़ने बैठे हो, आपकी आंखों के सामने प्रोविजन आया, आपको याद नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी सर छोड़ के आगे बढ़ने की, आप याद करोगे। जब आपका कंपैरेटिवली कोई स्टूडेंट रिकॉल करके आगे बढ़ रहा है, रिवाइज करके आगे बढ़ रहा है, आप याद कर रहे हो, आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपका उधर रिविजन कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस में फ़र्क आ जाएगा। सो गाइस, ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर लो, मिनिमम 50 नंबर 60 में से हमारा मिशन, हमारा टारगेट हम अचीव करके रहेंगे। इस मेथड में नो मक्कारी, जैसा बोला वैसा 100% करना है। 1 घंटा रोज लॉ को देना है, एग्जाम्स तक आप आराम से दे सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी विथ यू एटलीस्ट टिल CA फाउंडेशन एग्जाम्स, उसके बाद भी हूँ मैं, पर हर छोटा सा डाउट, हर छोटी सी प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो, आई विल बी देयर फॉर यू टिल द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, do follow the schedules as it is. All the best, you will rock the exam, I know. Thank you so much.